अजय राय जी ने जितना काम कांग्रेस पार्टी में किया है, जब से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूँ और या कहूँ कि राजनीति में हूँ, मैंने किसी अध्यक्ष को इतना काम करने से नहीं देखा। भाजपा के विधायक के लोग कह रहे हैं कि अब इनको अभी तक धूल में सने थे, अब एकदम धूल में एकदम मिला देने का टाइम आ गया। पारसी मुसलमान स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी जी को और उनके पूरे परिवार को गालियां दे रही थी। ये कंगना रनौत कह सकते हैं मैं महिला हूँ, मुझे कहने में शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी शर्म। 90% फिल्म सिटी में बॉलीवुड में नंगी घूमती थी। इनके कितने कारनामे, ये आज स्टाइल दे करके राहुल गांधी को टपोरी बोल रही हैं। ये 12 साल केंद्र के और 9 साल राज्य के क्यों चुप थे? तब अजय राय अपराधी नहीं थे? तब तो अजय राय मोदी जी के सामने चुनाव भी लड़ रहे थे। अभी कल नमो घाट पर एक हत्या हो गई, कल हत्या हो गई ना। इसी तरह मनीष सिंह व्यापारी पिंडरा के थे, उनकी हत्या हो गई। योगी जी बोलते हैं गुंडे गायब हो गए। गुंडे गायब नहीं हो गए, गुंडे बीजेपी में शामिल हो गए। जो राम को लाए हैं वो देश की जनता के लिए खाना भी लाएंगे, वो देश की जनता के लिए पेट्रोल भी लाएंगे, वो देश की जनता के लिए सुरक्षा भी लाएंगे। मोदी जी को जब देखो रात को 8 बजे टीवी पे आते हैं, देशवासियों को ज्ञान दे देते हैं। मतलब आप डर गए थे ममता बनर्जी से? तो आपकी फोर्स से काम नहीं चल रहा था कि आपको बख्तरबंद गाड़ियां ले जानी पड़ी? शुभेंदु अधिकारी के जो पीए को गोली मारी गई है, अजय राय जी के 4 घर के बाद उनका घर है। हमारा कार्यालय पे टीएमसी की हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा कर ले। हम किसी को झूठा भी नहीं बोलेंगे। वो एक हवा चला रखे हैं, झूठ फैला। देखिए बीजेपी का काम है झूठ फैलाना। अजय राय जी तो सिर्फ एक बहाना है, कोई एक बात बड़ी है जिसको छिपाना है। वाराणसी में जिस तरह से अजय राय पर जिस तरह से आज पुतला दहन किया गया, जिस तरह से भाजपा के लोग एक तरीके से हमलावर हैं, और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की वीडियो वायरल होती है, तो उसको लेकर तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जो है आज कचहरी परिसर के क्षेत्र में जो है आज उनका अजय राय और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री पूनम कुंडू जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बात बताइए, 3 से 4 बार के वो भी अजय राय जी विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, तो अब राजनीतिक में अब ये बात अब आ रही है कि अब लोग एक दूसरे का पुतला फूंक रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक चलन रहा है, ये कुछ कर नहीं पाते हैं तो नेताओं के पुतला फूंकते हैं। अजय राय जी एक प्रभावशाली नेता हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं। बीजेपी को डर है अगर उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ अजय राय जी से है। आज पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है और इसलिए वो अजय राय जी के पीछे इस कदर पड़ गई है। अजय राय जी बहुत सम्मानित नेता हैं और बहुत संयमित नेता हैं। इस समय बीजेपी किसी भी तरीके से अजय राय जी को परेशान करके कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करना चाहती है, यही इस समय चल रहा है। और मुझे लगता है कोई बड़ी ऐसी बात है उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार ऐसा कुछ है जो छिपाया जा रहा है, जिस पे कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो सकती है। अजय राय जी उस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, इसलिए एक छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे के और इनकी पूरी लीडरशिप मतलब एमएलसी, विधायक, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता सब अपने अपने स्तर से सड़क पे उतर आए हैं। ये इनको ऊपर से आदेश है कि ये ऐसा करें और जनता को गुमराह करें। अजय राय जी तो सिर्फ एक बहाना है, कोई एक बात बड़ी है जिसको छिपाना है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मतलब ये 7 बार क्या हारे हैं, तो अब क्या इस बार भी नहीं जीत पाएंगे? कौन 7 बार हारा है? अजय राय जी। अजय राय जी कहाँ 7 बार? 7 राउंड में वो हारे हैं, मतलब वो 7 राउंड में जीते थे अजय राय जी। फिर बत्ती चली गई, फिर काउंटिंग रोक दी गई। मोदी जी को तो 1.5 लाख वोट से ज़बरदस्ती जिताया गया। प्रधानमंत्री जी थे, साख बचानी थी। जो उस तरह ही यहाँ पे शहर दक्षिणी में विधानसभा में भी हुआ, उसी तरह लोकसभा में हुआ। इनका यही काम है, लोगों को डराना, धमकाना, वोट चोरी करना। पूरे देश में आप कहीं जा कर के देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है बीजेपी अपना कोई न कोई ऐसा कांड करती है कि उसके बाद उसके शीर्ष नेता को या तो डरा धमका के अपने पाले में ले आती है और या उन पे फर्जी मुकदमे डाल देती है। अभी मैं कल से पढ़ रही हूँ कि कोई मुकदमे उनके खुलवाने के लिए उनके सारे एमएलसी एमएलए लगे पड़े। 38 मुकदमे खुलवाए गए। मैं वही बोल रही हूँ कि 38 है कि 28 48 जो भी है। मेरा एक सवाल है कि जब अजय राय जी एक दिन के तो ये 38 मुकदमे नहीं हैं, तो कहना ये चाहते हैं हम कि जब बीजेपी के थे तो कभी कोई मुकदमे की चर्चा नहीं हुई, जब अजय राय जी सपा में गए तभी भी किसी ने 1 साल तक कोई चर्चा नहीं की। विगत 16 वर्षों से अजय राय जी कांग्रेस पार्टी में हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज इनको क्यों और वो मोदी जी के सामने 3 बार चुनाव लड़े हैं, 2014, 2019, 2024। तीनों चुनाव में भी मोदी जी के सामने थे और पूरी ताकत के साथ थे।
तब क्या मुकदमे नहीं थे? तो क्या भाजपा के लोगों को अभी लग रहा है क्या इस बार मतलब मोदी जी हार जाएंगे अगर लड़ेंगे तो? बीजेपी पूरी हारेगी, मोदी जी भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश से भी सरकार जाएगी, क्योंकि देखिए ये लोग जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का एक ही काम है, नेता खरीदो, सरकार तोड़ो और अपने अपने जो दो मित्र हैं उनके, अंबानी जी अडानी जी, उनको फ़ायदा पहुंचाओ। इनका सिर्फ एक काम है, पूरे देश में नेता खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, सरकार तोड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, उसके बाद उन नेताओं को भी साइडलाइन करते हैं। आप प्रमाण देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी तो योगी जी के भी पीछे पड़ गए हैं ये लोग। आप कहीं जाके देख लीजिए, इनका यही काम है, यही अभी आसाम में होने वाला है। आप देखिए टीएमसी से तोड़ के शुभेंदु अधिकारी को ले गए, इनको बंगाल चाहिए था, लेकिन बंगाल चाहिए था। चलिए आपको लगता है कि बंगाल में वो पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं। कल बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी उनके मंत्रिमंडल के विधायक, सांसद, जो लोग मंत्री लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए को गोली मारी गई है, अजय राय जी के चार घर के बाद उनका घर है। अब बताइए, इसके पहले तो बीजेपी के किसी नेता का चेला था जिसको पकड़ के ले गए थे, फिर उनको क्लीन चिट भी दे दिए, बोले पकड़ लिए फिर छोड़ दिए। अब और कोई नहीं मिला तो बलि का बकरा अजय राय जी का पड़ोसी हो गया। तो भाई कहीं है तो आप लाओ, आप लाओ, सामने दो। हम भी चाहते हैं सच्चाई सामने आए। आपको मैं बताऊं, शुभेंदु अधिकारी के 4 और पीए पहले इसी तरह संदिग्ध हालात में मर गए हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने पीए को खुद मरवाते हैं जब उनकी पूरी वो लूफुल जान जाते हैं, उनकी कमजोरी जान जाते हैं। और शुभेंदु अधिकारी को जब ये समझ में आता है कि अब मैं फंसूंगा, तो शुभेंदु अधिकारी उनकी साइलेंट मृत्यु करवा देते हैं, उनकी हत्या करवाते हैं। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी बहुत माहिर हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा बोडो आतंकवादी जो होते थे उधर के आसाम साइड के, उनसे मिला था, यही बात उनसे राहुल जी ने पूछी थी, तो वो बाद में बीजेपी के शरण में जाके अपना रोना रोए। आप देख लीजिए पूरे देश में। एक बात बताइए, चूंकि अभी हाल ही में सोशल मीडिया में भी एक वीडियो जारी हुआ था, आप चूंकि बंगाल की बातें आपने की, तो शुभेंदु अधिकारी तो मान लीजिए जो अब जीते हैं तो वो तो जीते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से वीडियो जारी हुआ कि मतलब कांग्रेस कार्यालय को भी जो है टीएमसी के सांसदों और टीएमसी के नेताओं से मतलब कांग्रेस कार्यालय भी आज़ाद कराया जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कार्यालय हमेशा से अलग था। अभी चुनाव में हमारे यहाँ से लोग गए थे, खुद अजय राय जी भी गए थे वहाँ पर, हमारी राष्ट्रीय नेता लोग भी बहुत लोग गए थे। हमारा कार्यालय पे टीएमसी की हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा कर ले। हम किसी को झूठा भी नहीं बोलेंगे। वो एक हवा चला रखे हैं, झूठ फैला। देखिए बीजेपी का काम है झूठ फैलाना। ये झूठ इतनी सुंदरता से बोलते हैं कि जनता उसको सच समझ लेती है। ये झूठ इतने प्यार से बोलते हैं कि जनता उनको अमृत समझ के आत्मसात कर लेती है। यही है उत्तर बंगाल में। ऐसा भी नहीं है कि हमारा कार्यालय कोई कब्जा कर लिया। टीएमसी कैसे हमारा कार्यालय कब्जा कर लेगी? हमारा कार्यालय हमारा कांग्रेस के नाम से अलर्ट है, सरकारी दस्तावेजों में है। कैसे कार्यालय? वो शुभेंदु अधिकारी जनता के सामने अच्छा बनने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पश्चिम बंगाल में मेरा परिवार भी रहता है, हम लोगों की वहाँ करीब 10 जिले की जजमानी भी है। मैं पश्चिम बंगाल को थोड़ा समझती हूँ। आसनसोल। क्या आप ब्राह्मण भी हैं क्या? हम मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, हमारे वहाँ जजमान हैं। हमारे परिवार के 250-300 साल पहले लोग राजस्थान से मूव किए थे वहाँ पर, तो मैं जानती हूँ पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश से गए थे, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, अजय राय जी, और इन्होंने वहाँ के हालात को देखा है। ऐसा नहीं है कि इतना भी आतंक है टीएमसी हमारा कार्यालय कब्जा कर लेगी है। भाई ठीक है, हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी बात करता है। शुभेंदु अधिकारी को ये लोग यही लालच दे के तोड़ के लाए। वो शारदा चिटफंड घोटाले में पकड़े गए थे, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी में फिर उनको ममता बनर्जी ने सवाल पूछ लिया, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हुई, तो वो दौड़े चले गए मोदी जी के चरण में। अब मोदी जी को एक मौका चाहिए था, उन्होंने मौत का लपक लिया और अब बीजेपी की सरकार आई। और कैसे आई वो भी आपने देखा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ चलती हैं, उस तरीके की गाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में उतारी गई, लाखों की संख्या में फोर्स उतारी गई। हम अगर सक्षम तो टीएमसी के मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो गुंडे थे या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो वो उसके लिए उतारे गए थे ना। आप डर गए थे ममता बनर्जी से? आप ममता बनर्जी से डर गए थे? ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली से डर गए थे? इसलिए ना आप वहाँ पे ये सब किए। तो आपकी फोर्स से काम नहीं चल रहा था कि आपको बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जानी पड़ी? हम कहाँ युद्ध लड़ने गए थे? बॉर्डर पे चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती है और वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है अजय राय जी को बदनाम करके। तो प्रचंड जीत उन्होंने हासिल किया ना। कोई प्रचंड जीत नहीं है, बेईमानी से जिताया गया है। जो फोर्स के लोग गए थे, मैंने खुद मेरे परिवार के लोगों ने बताया, फोर्स के लोग जनता से कहते कमल का बटन दबाओ, कमल का बटन दबाओ, फोर्स कह रही थी। तो फिर अयोध्या वो लोग क्यों हार गए? देखिए अयोध्या हार गए क्योंकि अयोध्या में इनको ये विश्वास था कि हम यहाँ बदमाशी नहीं करेंगे, हमने यहाँ इतना काम किया है, हम जीत जाएंगे। तो इनकी वहाँ सेटिंग थोड़ी गड़बड़ा गई।
ये वहाँ वो बहुत तो अच्छे से कह रहे थे कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब तो आप उसके यही बाद बात है, ये मैंने इसीलिए बोला कि जो राम को लाए हैं वो देश की जनता के लिए खाना भी लाएंगे, वो देश की जनता के लिए पेट्रोल भी लाएंगे, वो देश की जनता के लिए सुरक्षा भी लाएंगे। मोदी जी को जब देखो रात को 8 बजे टीवी पे आते हैं, देशवासियों को ज्ञान दे देते हैं, सारा देश हित का काम जनता करे और फायदे का काम सारा बीजेपी के लोग लें। हम ये पूछ रहे हैं बीजेपी ने आज तक क्या दिया है जनता को? उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियाँ खुल गई? उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियाँ खुल गई? क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण बंद हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया? आज भी हत्याएं हो रही हैं। हमारे बनारस में न जाने अभी कल नमो घाट पर एक हत्या हो गई, कल हत्या हो गई ना। इसी तरह मनीष सिंह व्यापारी पिंडरा के थे, उनकी हत्या हो गई। किसने बोला? कितने लोग पकड़े गए? योगी जी बोलते हैं गुंडे गायब हो गए। गुंडे गायब नहीं हो गए, गुंडे बीजेपी में शामिल हो गए। तो जब गुंडों की सरकार हो गई तो फिर बाहर के गुंडों की जरूरत नहीं, वो खुद ही गुंडागर्दी एक बात करते हैं। बताइए, चूंकि आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रही हैं और अभी भी हैं, हाँ। तो जिस तरह से अजय राय पर मतलब ये कटाक्ष किया जा रहा है, पुतला आज फूका जा रहा है, फिर आज कांग्रेस के लोगों ने भी कुछ पोस्टर जलाए हैं, तो क्या सिर्फ ऐसी ही राजनीति चलेगी? तो जनता फिर कैसे फिर आगे बढ़ेगा? देखिए बीजेपी का एक मतलब ये एक गंदा सिस्टम है। ये कभी अखिलेश यादव जी का झंडा जलाते हैं, अपर्णा यादव ने जलाया था, आज अजय राय जी का जला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है अजय राय जी के व्यक्तिगत बयान पे उन्होंने क्या बोला है नहीं बोला ये क्लियर नहीं। मैं उस वीडियो को कई बार, अजय राय जी ने कहा कि वो एआई वीडियो है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अजय राय जी का जो वीडियो दिखा है सोशल मीडिया पे उसमें वो क्या बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं है। इन्होंने अपने दिमाग से क्या सोच लिया, क्या दिमाग में अपने विचार बना लिए। मैं उस वीडियो को 10 बार रिवाइंड करके देखी हूँ कि क्या सही में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा उसमें सुनने में ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। फिर भी जब एआई का वीडियो तो जांच करा लीजिए, अजय राय जी कह रहे हैं ना, तो आप जांच करा लीजिए। लेकिन उस बात का क्या जब निशिकांत जी संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी को और उनके परिवार को गाली देते हैं, क्या मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? या मोदी जी के इशारे पे हुआ? जैसा आज भाजपा कह रही है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच है, यही विचार है, ऐसा ही लोग कह रहे हैं, उनके कांग्रेस का यही करनी है। हम पूछ रहे हैं क्या बीजेपी का यही करनी है? निशिकांत दुबई जाकर के संसद में राहुल गांधी जो उनके परिवार को गालियां देते हैं, वो पारसी मुसलमान स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी जी को और उनके पूरे परिवार को गालियां दे रही थी। ये कंगना रनौत 90% कह सकते हैं, मैं महिला हूँ मुझे कहने में शर्म आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी शर्म, 90% फिल्म सिटी में बॉलीवुड में नंगी घूमती थी। इनके कितने कारनामे, ये आज स्टाइल दे करके राहुल गांधी को टपोरी बोल रही हैं। क्या ये मोदी जी ने उनको बोला है कि तुम राहुल गांधी को टपोरी बोलो? किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो आपके भी तो कांग्रेस पार्टी में भी तमाम लोग जो हैं वो कोई आंख मार रहा है, कोई फ्लाइंग किस दे रहा है, तो इस तरह के ये तो किसने फ्लाइंग किस दी? किसने दी? किसको दी? किसने दी? कंगना रनावत को दी या स्मृति ईरानी को दी? किसको आंख मारी? राहुल गांधी अपने दोस्ती में क्या किए वो कब की पुरानी बात है, आज की वर्तमान बात करिए। कुछ भी कोई भी कहीं भी बोल रहा है। बीजेपी में जो जितना बड़ा चाटुकार वो उतना ज़्यादा बड़ा नेता बन जाता है। सबको एक होड़ लगी है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, बीजेपी में एक होड़ लगी है। हम कितना ज़्यादा मोदी जी और अमित शाह जी के लिए चाटुकारिता करें कि हम उनके नज़र में रहें। आज की स्थिति की राजनीति यही है। हम लोगों को कांग्रेस में ये नहीं सिखाया गया कि हम चाटुकारिता में हम काम किए हैं, काम कर रहे हैं। अजय राय जी बहुत काम कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में अजय राय जी ने जितना काम कांग्रेस पार्टी में किया है, जब से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूँ और या कहूँ कि राजनीति में हूँ, मैंने किसी अध्यक्ष को इतना काम करते से नहीं देखा। भाजपा के विधायक के लोग कह रहे हैं कि अब इनको अभी तक धूल में सने थे, अब एकदम धूल में एकदम मिला देने का टाइम आ गया। ठीक है भाई, आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। आप मुकदमे लदवाए थे ना, अखिलेश यादव ने भी तो मुकदमा लगवाया था। जब जब अजय राय जी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जब जब अजय राय जी कुछ सच्चाई के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, पीड़ित की लड़ाई लड़ते हैं, दुखियारों की लड़ाई लड़ते हैं। अभी वो रेप पीड़िता लड़की है जिसके साथ जहाँ ये गए थे बदायूं में, हाँ महोबा, वहाँ पे वो लड़की को 16 दिन किडनैप करके उसका बलात्कार करते रहे, फिर जबरी उसकी शादी जब फंसने की बात आई, वो भी जैसे बीजेपी से संबंधित लोग थे। तो अब उस बात को सरकार दबाने के लिए अब अजय राय जी को टारगेट कर रही है। जिस प्रकार ठीक प्रतिकार यात्रा में अजय राय जी पर एनएसए लगाया गया, उसमें और भी तो मंत्री नेता थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अजय राय जी पे हुई। तो क्या अजय राय जी ने वहाँ लाठियाँ चलवाई थी? वो भी चल रहे थे सब जुलूस में, लेकिन उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार और इतनी बौखलाहट में है और कोई बात छिपाई जा रही है। सीधी बात यह है कि कोई बड़ी बात, कौन सी बात है वो आप ये तो जनता को समझ में आएगी।
या तो हो सकता है कि उस बलात्कार से संबंधित ही बात हो जिसमें कोई बड़े आदमी का हाथ है, उसका नाम है, जिसको अजय राय जी जान जाएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उस बच्ची के परिवार को भी धमकी मिल रही है लगातार। अजय राय जी को जाने से रोका जा रहा था, वो तो कैसे कैसे करके पहुंचे थे। हर जगह जहां भी कुछ भी दुख होता है, किसी की तकलीफ होती है, कोई बेटी का बलात्कार होता है, कोई घटना हो जाती है, अजय राय जी वहाँ पहुँचते हैं। अब इनको यही तकलीफ है कि काहे पहुँचते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, इनकी कुर्सी हिल रही है और ये अपने पाप छुपा रहे हैं। अब वो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मतलब अब इनका डीएनए जांच होनी चाहिए, पूरी संपत्ति भी काहे जांच। का डीएनए? किस चीज़ की संपत्ति? अजय राय घर के कमजोर हैं का? जमींदार घर के हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब तमाम ये लोग ने इन्होंने गुंडागिर्दी करके माफियागिरी करके हथियाए हैं। मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो माफियागिरी किए तो आप 14-12 साल से केंद्र में सरकार है और मेरे ख्याल से 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो ये 12 साल केंद्र के और 9 साल राज्य के क्यों चुप थे? तब अजय राय अपराधी नहीं थे? तब तो अजय राय मोदी जी के सामने चुनाव भी लड़ रहे थे। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये ज़बरदस्ती किसी और मुद्दे को छिपा के अजय राय जी पे लाकर बात को लेकर के ये लोग कुछ छुपा रहे हैं जो जनता को बाद में समझ में आएगा। लेकिन अजय राय जी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अजय राय जी बहुत ही साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। देखिए अब सुनिए, अब चूंकि आखिरी प्रश्न हमारा आपसे रहेगा, अब उनका परिवार यानी कि उनकी पत्नी रीना राय जी भी और उनकी बेटी भी उनके बचाव में अजय राय के आ गई हैं। चूंकि कल मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो है अगर ये जिस तरह से भाजपा के लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर यही चीज़ एकता जो है महोबा की बिटिया को बचाने में लगाते तो शायद अब तक न्याय मिल गया। हाँ, बिल्कुल मिल गया होता। और कोई एक मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 मामले ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के नेता मंत्री फंसे हुए हैं बलात्कार के केस में। योगी जी क्यों चुप हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की क्यों चुप है? कराएं जांच उनकी, भेजें उनको जेल। देखिए, जब सारे गुंडा जो जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी जब सरकार में ही बैठे हैं और उनको बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और फोर्स उनकी सुरक्षा कर रही है, जब पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है जिनको जेल में डालना चाहिए, तो आम नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा? वो किसी तरह अपना जी रहा है। हर जगह यही हाल है। आप बनारस में रोज कोई ना कोई कांड होता है। कितना आश्वस्त हैं कि मतलब आप जो है कि अजय राय इस बार 2027 जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार में होगी। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम कुंडू जी जिन्होंने बताया कि भाजपा के लोग कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं, तो इसीलिए जो है पूरी तरह से हमलावर हैं अजय राय पर। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।